एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आप सबको बताऊंगा कि अगर आप अपनी यूपीएससी 2024, 2025 या फिर 2026 के लिए आप अगर प्लान कर रहे हैं अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन, तो आपको क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, वो सब आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। अगर इस वीडियो आपको स्लो लग रहा है तो आप कृपया करके थोड़ा सा इसका स्पीड बढ़ा सकते हैं, 1.25 स्पीड कर सकते हैं, जो राइट साइड में ट्रिपल डॉट दिया हुआ है उसमें क्लिक करके। अंडरस्टैंड? सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो ये जो अनअकैडमी है वो बहुत सारे एग्ज़ाम्स के लिए सब्सक्रिप्शन बेस्ड है, ठीक है। उनमें से हम सिर्फ बात कर रहे हैं यूपीएससी के लिए। सो फर्स्ट पॉइंट जो है वो आपको जो प्लान में दिखा रहा होगा 6 मंथ्स के लिए, 12 मंथ्स के लिए, 18 मंथ्स के लिए, 24 मंथ्स के लिए, उनमें से एक ही आपको प्लान चूज़ करना है, वो है 18 मंथ्स प्लान। ओके, आपको 2 इयर्स, 3 इयर्स, 4 इयर्स, 4 इयर्स तो नहीं होता है, 2 इयर्स, 3 इयर्स मैक्सिमम होता है। आपको 18 मंथ्स का प्लान लेना है, क्योंकि 12 मंथ्स प्लान जो मैं बोल रहा हूँ, 12 मंथ प्लान्स में ख़त्म नहीं होता है, कुछ सब्जेक्ट्स टाइम मांगता है, ठीक है। सो लगभग आपको 12 से 14 मंथ लग जाएगा, और 14 से 4 मंथ आपको थोड़ा थोड़ा रिवीजन के पर्पज से 4 महीने में आपका काम हो जाएगा। सो 18 मंथ्स वुड बी मैक्सिमम। 18 मंथ्स का प्लान लीजिएगा, 12 मंथ्स नहीं, 6 मंथ्स नहीं, या फिर 24 या 36। आप 10 साल का प्लान नहीं लेना है आपको, ठीक है। आपका अगर कुछ हो गया है, बेसिक्स हो गया है, कुछ पूरा प्लानिंग हो गया है, सिर्फ कुछ सब्जेक्ट बाकी है, सिर्फ अगर आपका हिस्ट्री करना है, सिर्फ अगर आपको इकोनॉमी या फिर ज्योग्राफी करना है, तब आप क्या कर सकते हैं, 6 मंथ्स का प्लान ले सकते हैं। ओके, अगर कुछ कुछ पोर्शन, अगर आप पूरा ही बिगिनर हो तो बिगिनर्स के लिए 18 मंथ्स का प्लान, क्योंकि बिगिनर्स प्लान देखकर उसमें लालच में आ जाते हैं। 18 मंथ्स सर, 24 मंथ्स में ज़्यादा गैप नहीं होता है 10,000 बोल के, पर 10,000 बहुत होता है, कोई फ़ायदा नहीं था 24 मंथ्स लेके। जितना आप लंबा लंबा प्लान लेंगे, बहुत ज़्यादा प्लान लेंगे, आपका डिस्ट्रैक्शन उतना ज़्यादा होगा। आप जितना कम कम लेंगे, आप उतना ही सीरियस होकर पढ़ेंगे। ओके, और यहाँ पे आपको क्या लेना है, प्लस लेना है या आइकॉनिक लेना है, मैं आपको फिर से बता देता हूँ, अगेन एंड अगेन मैं बहुत लोगों को बताया है कि आप आइकॉनिक मत लीजिए। आइकॉनिक और प्लस में बेसिकली डिफरेंस क्या है? जीएस प्लस में जो आपका टीचर्स पोल वगैरह कराता है, या फिर कुछ वहाँ पे होता है, एक रेज हैंड फीचर होता है जो डाउट पूछने वक्त होता है, तो आइकॉनिक बच्चे थोड़ा सा ज़्यादा उनको प्रायोरिटाइज किया जाता है कि वो पहले आ जाता है, थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेट फैक्टर आ जाता है, पर इतना भी नहीं कि आप डबल पैसा दो, ठीक है। इसको बच्चे मेनली इसीलिए लेते हैं कि यहाँ पे एक मेंटर उनको असाइन किया जाता है, पर वो मेंटर कोई काम का नहीं। मैं आपको बता देता हूँ, मैं आइकॉनिक लिया हूँ, वो मेंटर, वो असाइनमेंट्स, वो कुछ भी काम का नहीं है। आपका पैसा बेकार होता है आइकॉनिक लेने से। सो आप प्लस खरीद दीजिए, आइकॉनिक मत लीजिए। आइकॉनिक में कुछ नहीं होता है, सिर्फ डबल पैसा आपका जाता है। देन हम यहाँ पे जो टीचर्स है, जो एडुकेटर्स है, उनको थोड़ा सा देखते हैं। उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ओके, 3 कैटेगरी क्या क्या है? बेस्ट, एवरेज एंड वर्स्ट। बेस्ट में जो यहाँ पे फैकल्टीज़ अवेलेबल है, कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, IR एंड इंटरनेशनल रिलेशन एंड इंटरनल सिक्योरिटी। एवरेज में क्या होता है? एनवायरनमेंट जो कोर्स होता है, एनवायरनमेंट का जो फैकल्टी है वो एवरेज कैटेगरी में है। हालांकि जो मैं बेस्ट में ज्योग्राफी का फैकल्टी रखा हूँ वो ही एनवायरनमेंट पढ़ाता है, लेकिन एनवायरनमेंट उतना क्लियर नहीं होता है क्लास में। मैं बोल रहा हूँ, मैं खुद वो एनवायरनमेंट क्लास किया हूँ, वो एनवायरनमेंट क्लास करके मैं बहुत सारे उनके PDFs पढ़ा हूँ, फिर भी मेरे से कन्वर्ट नहीं हुआ था क्वेश्चन 2023 के। ओके, बट जियो वॉज द बेस्ट। आप उनका एक मैपिंग का, मैं आपको नाम सब बोल दूंगा, आपको कोई हराने की बात नहीं है, मैं बस एक कैटेगरी बना देता हूँ ताकि आपको आसानी हो नेक्स्ट प्रिपरेशन के लिए। देखिए, ज्योग्राफी में मैपिंग की क्लास उनका बहुत ही बेस्ट तरीका है पढ़ाने के लिए। ओके, देन एवरेज में साइंस एंड टेक में जो मैं जिनको फॉलो करता था वो थे अग्रहारी सर, पर पता नहीं क्यों वो अनअकैडमी छोड़ के चले गए। ओके, हाँ, यहाँ पे एक और बात मैं ये भी बता देता हूँ कि यहाँ पे टीचर्स का कोई भरोसा नहीं है। जो आज आप जिससे पढ़ रहे हो वो कल हो या ना हो, ये उनके ऊपर, उनके कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, सो अग्रहारी सर के बाद जो मैम से मैं पढ़ता था,
बिंदु मैम, वो एक रेपुटेड टीचर है, वो पढ़ाते थे वाजीराम में, ठीक है, हेमा बिंदु मैम करके। बट उनका सिर्फ बायोटेक्नोलॉजी पर्सन ही बहुत ही अच्छा है, और बायोटेक्नोलॉजी और उनका ऑप्शनल जो पढ़ाते हैं अंथ्रो ऑप्शनल, ओके। बट बायोटेक्नोलॉजी को छोड़ के जो भी बाकी का स्पेस टेक्नोलॉजी हो गया, और जो भी हो गया, अभी मेरे को याद ही नहीं आ रहा है वो, ठीक है, वो सब वो बस स्लाइड ही रीड करते हैं। उनमें से कुछ भी कुछ मेरे को समझ ही नहीं आया, बस स्लाइड रीड करने जैसा लगा था। ये दोनों हो गए, और मैं बता देता हूँ ये दोनों बहुत ही वास्ट एरिया कवर करते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में, तो इनको हल्का से मत लीजिए, ओके। देन वर्स्ट में जो आता है, आप जब अनअकैडमी ज्वाइन करेंगे, कभी ना कभी इनका लक्ष्मीकांत का सीरीज़ देखे होंगे, सो कॉल्ड गॉड ऑफ पॉलिटी, आपको पता चल गया होगा। मैं इनको वर्स्ट कैटेगरी में रखता हूँ। किस लिए रखता हूँ? अगर आप इनका क्लास किए होंगे 1-2 साल, और उसके बाद यूपीएससी 23 का प्रीलिम्स दिए होंगे, आपको पता चल गया होगा, ओके। ये एक नंबर का एडुकेटर जो मेरे हिसाब से वर्स्ट कैटेगरी का है। क्लास में शायरी, क्लास में बकवास, क्लास में सनग्लास पहन के, भाई कौन पढ़ाता है? शायरी बकवास, मेरे क्लास में से इतना आया, मेरे क्लास में से ये आया, मैं वो हूँ। घटिया भाई, पढ़ाओ तुम, ठीक है। ये नहीं, इनका क्लास मत कीजिएगा। हालांकि जो भी और भी नए एडुकेटर्स है, वो उनके पास में अगर 2 घंटे का आपको कंटेंट मिल रहा है तो उनके पास चले जाइए। दिन जो नेक्स्ट टीचर है करंट अफेयर्स के लिए, हालांकि और एक भी टीचर में जिनको फॉलो करता था, दोनों के पास में से मेरे को कुछ भी नहीं मिला, बल्कि खाली झूठे वादे, मेरे कोर्स से इतना आ गया, मेरे कोर्स से उतना आ गया। ये एक तो इसमें एक है, एक चमन शर्मा करके एक है, ठीक है, वो क्लास में पढ़ाता कम है, क्लास में 15 मिनट उसका जाता है, हैप्पी बर्थडे मैसेज में उनका 15 मिनट जाता है, मेरे कोर्स से 40 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन, भाई तेरे दादाजी बैठे हैं यूपीएससी में। तो ये सब है। और ऑप्शनल एक वर्स्ट कैटेगरी का, ऑप्शनल एक ग्रुप है, पर मेरा जो ऑप्शनल है वो मैं उसको कंसिडर करूँगा वर्स्ट कैटेगरी का। सो आपको इस सब में से क्या सीखने को मिला? और एक बात मैं बता देता हूँ, जो भी है, देन जो फैक्टर है आपको मैं बता देता हूँ कि आप कभी भी जीएस और ऑप्शनल वाला कम्बो पैक मत खरीदना। अगर आपका ऑप्शनल हिस्ट्री, एंथ्रो वो सब नहीं है तो ये दोनों, और जो भी होगा, मतलब मैथमेटिक्स वगैरह मैं उसको नहीं किया हूँ, अगर कोई देख रहा होगा तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बता दीजिएगा। पर मैं जितना भी देखा हूँ, जितना भी बेस्ट एडुकेटर्स यहाँ पे है ऑप्शनल में, वो सिर्फ हिस्ट्री एंड एंथ्रोपोलॉजी में, वो जो हेमा बिंदु मैम का बात मैं कर रहा था, वो ऑप्शनल में दी बेस्ट फैकल्टीज़ है। इसके अलावा अगर सोशियोलॉजी और पीएसआईआर आपका ऑप्शनल है तो भाई भूल जाओ, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं जीएस एंड ऑप्शनल कॉम्बो पैक लेने का। क्योंकि सोशियोलॉजी में मेरा जो सब ऑप्शनल है, सोशियोलॉजी में जो फैकल्टी है इधर, वैमसी कृष्णा करके, एक वो क्योरा में वो डाल के अपना एडवर्टाइज खुद कर देता है, ग्रुप है एक उसका, और वो क्योरा में डाल के एडवर्टाइज खुद कर देता है कि मैं इस तरह से पढ़ाता हूँ, सर इस तरह से पढ़ाते हैं, सर किसी का भी डाउट क्लियर करा देते हैं। एंड उसके बाद जो उसका चलता है कोर्स, वो लगभग 1 साल चला देता है वो। एंड जो प्रीवियस बैच में जो वो ऑप्शनल लेके चला था सोशियोलॉजी का, 1 साल चला था, 1 साल, और उसके बाद भी वो 3 चैप्टर वो मिस कर दिया, बोला कि नेक्स्ट बैच में पढ़ाऊँगा। उसका जो क्लास का स्ट्रक्चर है वो 2 दिन करेगा, 2 दिन एब्सेंट होगा, बोलेगा कि आज मेरा बीवी का ये हो गया, आज मेरा बच्चे का ये हो गया, आज मैं उठ नहीं पाया, आज मेरा तबीयत ये है, आज मेरा थ्रोट पेन कर रहा है, सब उसका बहाना, सब हो के 1 साल वो चला जाता है। 1 साल क्यों चलाता है मैं आपको उसका राज भी बता देता हूँ। क्योंकि यहाँ पे जो पढ़ाता है वो जितने दिन अपना कोर्स कैरी ऑन करेंगे, जितना दिन उनका कोर्स चलता रहेगा, उनको पैसा मिलता रहेगा। अगर कोर्स ख़त्म हो गया तो कोर्स बंद हो जाएगा और पैसा नहीं मिलेगा। दैट इज़ सिंपल, ओके। सो ये था सोशियोलॉजी का बात। और हिस्ट्री में बहुत ही बेस्ट टीचर प्रतीक नायक सर है, ऑप्शनल पढ़ाते हैं।
ये भी तो बोला है मैंने, कैसे प्रमोट करते हैं कि क्या अपना नाम क्योरा पे अपना टेलीग्राम बना के अपना स्टूडेंट्स को भेजते हैं कि हम मेरे बारे में कुछ लिख दो। और अनअकैडमी सिर्फ ऐसा ही प्लेटफॉर्म मैंने देखा है, यहाँ पे बच्चे पैसा दे के भक्ति करने आते हैं। आप उनमें से एक मत हो चाहिए। कोई यहाँ पे हीरो वर्शिप आपको नहीं चाहिए। यहाँ पे कोई आपका प्रैक्टिकल नहीं चल रहा है कि प्रैक्टिकल पेपर में आपका अगर इंप्रेशन ख़राब हो जाएगा तो मार्क कम दिया जाएगा। नहीं भाई, कंटेंट इकट्ठा करने आए हो, कंटेंट इकट्ठा करो 18 महीने में, चलो। कोई सर मैम करने की ज़रूरत ही नहीं है। ओके। उसके बाद अगर आप सब्सक्रिप्शन ले लिए तो क्लास में फुल स्क्रीन करके बैठना आपको। चैट में बहुत ही नॉनसेंस इडियट्स आते हैं, उनका चार्ट्स चलता रहता है और वो बहुत ही ज़्यादा होता है मृणाल सर की क्लास में। आपको चैट को पूरा ऑफ बाय बाय करके फुल स्क्रीन करके पढ़ना है, ठीक है। और एडुकेटर्स भी इधर बहुत सारे मजाक करते हैं, मस्ती करते हैं, शायरी करते हैं, उनका चलता है। पर चैट में बहुत ही नॉनसेंस इडियट्स आ जाते हैं, बहुत ही निब्बे आ जाते हैं। कोई नंबर मांग रहा है, कोई उनको प्रपोज कर रहा है, कोई फ्लर्ट कर रहा है। नहीं भाई, जो करने आए हो करो, निकलो। ये बात बहुत ही याद रखना है। फुल स्क्रीन करके आपको पढ़ना है, चैट ही नहीं देखना है। कोई भी इडियोटिक चैट बॉक्स कमेंट्स में इंडल्ज होने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। कोई भी डाउट आए तो कोई एडुकेटर्स को पूछना भी, मैं बोलता हूँ, ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आइदर फॉर दैट मोमेंट एडुकेटर्स को वो डाउट अगर पता हो तो वो बता देगा, अगर नहीं पता है तो वो क्या करेगा, हो सकता है वो एक गलत आंसर आपको बता देगा और वो गलत आंसर आपका दिमाग में प्रिंट हो जाएगा। नहीं तो अगर उसको नहीं आता है तो उस टाइम पे वो एक क्रिटिसाइज़ करेगा आपको और आपको उधर ही बहुत ही बुरा लगेगा, आपको इज्जत चला जाएगा। इस तरीके से क्रिटिसाइज़ करते हैं। सो जो भी डाउट आए उसको लिख लो क्लास के बाद। गूगल बैठा है ना भाई, चैट जीपीटी आ गया ना आपके लिए, और क्या चाहिए। ओके, तो ये था मेरा आज के लिए आज का वीडियो। हाँ, मैं आपको बताना भूल गया कि टीचर्स का नाम क्या है ना। ओके, सो जो टीचर्स में बताया था, बेस्ट वाले टीचर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी तो वर्स्ट है, इकोनॉमी एंड इंटरनेशनल रिलेशनशिप एंड इंटरनल सिक्योरिटी। हिस्ट्री में 2 टीचर्स हैं, एक है आरती छावरी, I'm sorry I don't know the spelling of छावरी, maybe it is the spelling। नेक्स्ट है प्रतीक नायक। इन दोनों से मैं खुद पढ़ा हूँ तो मैं उन दोनों की नाम नहीं ले रहा हूँ, बाकी कैसे पढ़ाते हैं मेरे को पता नहीं है। ओके, हिस्ट्री में आप ये दोनों को कवर कर सकते हैं, या इस दोनों में से जो आरती छावरी मैम है वो एकदम बेसिक से आपका फाउंडेशन क्लियर करा देंगे। बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन है, बहुत ही धीरे धीरे पढ़ाते हैं, कुछ भी आपका मिस नहीं होगा। बहुत ही बेस्ट टीचर है, वन ऑफ द बेस्ट टीचर। ओके, आपका फाउंडेशन एकदम क्लियर हो जाएगा। हाँ, आपको खुद भी पढ़ना पड़ेगा। आप अगर जा रहे हो उधर फिल्म देखने जैसा, कुछ नोट्स नहीं करोगे, कुछ देखोगे नहीं किस तरीके से डायनेस्टीज आ रहे हैं, तो भाई आप रहने दो। ओके, यहाँ से फाउंडेशन क्लियर करके आप तुरंत चले जाना प्रतीक नायक सर के कोर्स में। इनका कोर्स थोड़ा सा हार्ड लेवल का होता है, थोड़ा सा डीप एनालिसिस लेवल का होता है। अगर आपका बेसिक्स क्लियर नहीं है, फाउंडेशन क्लियर नहीं है, तो आपका थोड़ा सा 2-3 कोर्स करना पड़ेगा, जो कि एक कोर्स 2 महीने का होता है, तो 4 महीना 6 महीने लग सकता है एक कोर्स समझने के लिए। तो यहाँ से फाउंडेशन क्लियर करो, यहाँ पे एडवांस कोर्स करो। ज्योग्राफी सुदर्शन गुर्जर सुदर्शन गुर्जर, ओके। इनका ज्योग्राफी बहुत ही लाजवाब ज्योग्राफी है। फिजिकल ज्योग्राफी कंसेप्ट एकदम क्लियर। जो इंडियन ज्योग्राफी और इनका मैप वाला जो आता है, वर्ल्ड ज्योग्राफी का मैप वाला, एंड देन आता है उनका ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी, वहाँ से आपका कवर हो जाएगा। बहुत ही अच्छी तरीके से वो ज्योग्राफी कवर करा देते हैं। बट एनवायरनमेंट में थोड़ा सा ढीला हो जाता है। हालांकि एनवायरनमेंट वो इन ज्योग्राफी कोर्स से 2 गुना टाइम लेके पढ़ाते हैं, 2 महीना या 1 महीना 40 दिन ऐसे लेके पढ़ाते हैं, फिर भी कुछ ढीला पड़ जाता है। उनको शायद वहाँ पे काम करना पड़ेगा। इकोनॉमी में
मृणाल पटेल, वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स ऑफ इंडिया। देन इंटरनेशनल रिलेशन एंड इंटरनल सिक्योरिटी में आपको पवनीत सिंह एंड यू कैन रिफर मुदित गुप्ता। ओके, बट यहाँ पे एक डिसएडवांटेजेस ये है कि ये बहुत ही बकवास कर देते हैं क्लास में। सो इनका क्लास आपको लाइव नहीं देखना है, इनका क्लास आपको रिकॉर्डिंग ही देखना है, क्योंकि लाइव में ना तो आपका कभी डाउट क्लियर होगा ना कुछ होगा। सो बेस्ट होगा आपको रिकॉर्डिंग देखना है इनका क्लास, और स्किप करते करते उनका अगर कोई बकवास स्टार्ट हुआ तो 10 मिनट 12 मिनट चला जाता है, तो 10 मिनट स्किप करके आपको पढ़ना है इनका इंटरनेशनल रिलेशन का क्लास। मुदित गुप्ता थोड़ा सा हैरीवुड कैटेगरी का है, तो अगर आप वही मैं जो भी बताया कि आप फुल स्क्रीन करके पढ़ सकते हो तो पढ़ लो, ठीक है। और यहाँ पे मृणाल पटेल सर का कोर्स आप लाइव करो या रिकॉर्डिंग करो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो कभी लाइव में आपको एंटरटेन नहीं करते हैं। वो सिर्फ अपना एक डाउट फॉर्म देते हैं, वीकली उनको कवर कर देते हैं। इंस्टा इनका क्लास ट्राई टू अटेंड लाइव, क्योंकि रिकॉर्डिंग में वो मज़ा नहीं आता है। एंड इनका क्लास भी आरती मैम एंड प्रतीक नायक सर का क्लास आप लाइव ही अटेंड करिए। तो ये था आज का वीडियो। मैं आशा करता हूँ आपको कुछ हेल्प मिला होगा इस वीडियो से। अगर आप चाहते हो तो मैं रिवाइज भी करा देता हूँ क्या क्या करना है। आपको 18 मंथ से ज़्यादा प्लान नहीं खरीदना है, आपको प्लस ही खरीदना है, नॉट आइकॉनिक। ओके, और क्या, ओनली जीएस प्लान खरीदना है, नॉट जीएस प्लस ऑप्शनल कम्बो। ओके, बस इसी तरीके से आप खरीद लीजिए। 18 मंथ प्लस वाला, नॉट आइकॉनिक, एंड जीएस वाला, नॉट जीएस और ऑप्शनल कम्बो, बस आपका हो जाएगा। और ख़रीदने के बाद फुल स्क्रीन करके हमेशा पढ़ना। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।